अब रिकॉर्ड हो रही है। थैंक यू अमन। तो चैप्टर नंबर 4 शुरू कर रहे हैं आप अपनी, ठीक है। 4th चैप्टर शुरू करते हैं बच्चों। देखिए 4th चैप्टर क्या है। 4th चैप्टर बेसिक किस चीज के ऊपर डिपेंड है, कैपेसिटेंस पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। 4th चैप्टर अपना किस पर है, कैपेसिटेंस पर डिपेंड है। 4th चैप्टर अपना कैपेसिटेंस पर है। क्या चक्कर है इसका, पेन क्यों नहीं चल रहा। एक मिनट। 4th चैप्टर अपना क्या है, कैपेसिटेंस है, ठीक है। कैपेसिटेंस जनरली होगा क्या या किस तरीके का होगा कैपेसिटेंस है, ठीक है। कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो एक जगह उसमें क्या होंगे, पॉजिटिव है आयंस होंगे। एक जगह तो उसमें क्या होंगे, पॉजिटिव है आयंस होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयंस होंगे बोल सकते हैं हम। दूसरी जगह क्या होगा, उसमें नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक जगह पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स की जगह प्रोटॉन्स बोलना भी बेटर रहेगा, ठीक है। एक जगह तो क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, दूसरी जगह क्या होंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और ये होंगे क्या, एक इलेक्ट्रोप्लेट होंगे। इलेक्ट्रोप्लेट का मतलब क्या होगा, कंडक्टिंग सरफेस होगी, ठीक है। और बीच में एयर डाइलेक्ट्रिक होगी, मतलब नॉन कंडक्टिंग सरफेस बीच में बनी जाएगी। वो क्या बोली जाती है, कैपेसिटेंस बोली जाती है। चलिए यहाँ तक आप क्लियर नहीं हो रहे कैपेसिटेंस से भी, ठीक है। यहाँ पर भी आपका डाउट है, क्लियर नहीं हो रही कैपेसिटेंस। चलिए दूसरी स्लाइड में और देखते हैं, ठीक है। दूसरी स्लाइड में और देखते हैं, वहां से क्लियर हो गई कैपेसिटेंस। चलिए ये चीजें आपने देखी है ना, कोई भी इलेक्ट्रिक अपरेटस खोला होगा कभी ना कभी, ठीक है। उसके अंदर ये चीजें आपके आगे आई होगी, ठीक है। जैसे ये है छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी कोयल सी होती है वो, या फिर एक इस तरीके का डमरू सा है, ठीक है। वो चीज, ये दोनों चीजें आपके आगे कभी ना कभी आपने इन चीजों को देखा है। नहीं देखा है तो कोई चीज ऐसी कोई खराब पड़ी होगी घर में इलेक्ट्रिसिटी की, उसको अगर खोल के देखोगे तो ये चीजें आपको दिखाई देगी वहां पर। ये चीजें आपको एज इट इज दिखाई देगी। तो ये एज इट इज क्या चीजें, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर बोली जाती है, ठीक है। बिहेवियर्स ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर का बिहेवियर कैसे होता है, सबसे पहले कंडक्टर के बारे में करेंगे, उसके बाद हम धीरे धीरे कैपेसिटेंस के ऊपर आएंगे भी, कैपेसिटेंस होगा क्या या किस तरीके से कैपेसिटेंस रहेगा, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे करेंगे। पहले हम कंडक्टर के बारे में करते हैं, कंडक्टर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बिहेवियर है वो कैसा होता है, ठीक है। अगर हम कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बिहेवियर की बात करें तो इनसाइड द कंडक्टर both the charge both the charges and electric field are are zero। क्या बोला इसने, इनसाइड द कंडक्टर बोथ आर चार्जेस, अगर दोनों चार्जेस हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने का मतलब क्या होगा, उसमें क्या हो जाएगा, डाइपोल बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। डाइपोल यही तो होता है भी, कोई भी एक कंडक्टिंग सरफेस है, कोई भी एक कंडक्टिंग चीज है, ठीक है। ये कंडक्टिंग चीज है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी डाल दिया मैंने और प्रोटॉन्स भी डाल दिया, तो नेट चार्ज तो इसमें क्या हो गया, जीरो हो गया ना, नेट चार्ज तो जीरो हो गया। अब नेट चार्ज जीरो हो गया तो ये चीज कंडक्टिंग सरफेस तो हुई नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो ही गई, ठीक है। मतलब क्या होगा, फिर रिपीट कर रहा हूं कि इनसाइड द कंडक्टर मतलब कोई कंडक्टर है उसके अंदर दोनों चार्जेस हो गए, दोनों चार्जेस अपने प्रेजेंट हो गए, पॉजिटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। नेगेटिव यहाँ है
पॉजिटिव ही है, दोनों चार्जेस प्रेजेंट हो गए तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो कंडक्टिंग सरफेस रहेगी लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किसकी वजह से होगी, क्योंकि वहां पर अंदर क्या बन जाएगा, इनसाइड क्या होगा, डाइपोल होगा। इनसाइड क्या होगा, डाइपोल होगा, और ये कंडक्टिंग सरफेस रहेगी। ठीक है, इनसाइड क्या रहेगा, डाइपोल बनना शुरू हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फर्स्ट केस अपना निकलता है ये। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, चार्जेस rise only the only on the surface of the conductor। इसका क्या मतलब है, रिसाइड। रिसाइड का मतलब क्या है कि ये किस चार्ज की बात कर रहा है, जो फ्री चार्ज है ना, फ्री चार्ज है, फ्री चार्ज है, उन फ्री चार्ज की बात कर रहा है। ये फ्री चार्ज कहां पर मिलेंगे, उसकी सरफेस के ऊपर मिलेंगे। फ्री चार्ज उसकी सरफेस के ऊपर मिलते हैं। जितने भी चार्जेस होंगे कोई कंडक्टिंग सरफेस के अंदर, उसके फ्री चार्ज कहां होंगे, उसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये बात कौन बोल रहा है, एक बिहेवियर बोल रहा है कंडक्टर का। ठीक है, ये बात कहां से आई, बिहेवियर्स ऑफ कंडक्टर आई। चंद्रमोहन कैमरा ऑफ करो अपना। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात करूं मैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड the electric field is perpendicular to the surface of conductor। सरफेस ऑफ कंडक्टर पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये चीज हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी में कर चुके हैं, इसमें इतना ज्यादा बताने वाला कुछ भी नहीं है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, द इंटीरियर बॉडी is at constant potential कोई बॉडी होगी ना, उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। किस वजह से कांस्टेंट होगा पोटेंशियल उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ई नेट है, वो क्या है, जीरो है। ई नेट जीरो है तो उसके अंदर पोटेंशियल भी क्या रहेगा, एक कांस्टेंट फॉर्म में चलेगा। वो कांस्टेंट कितना ही हो सकता, मान लो मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, V इज ए कांस्टेंट पोटेंशियल। ठीक है, कांस्टेंट पोटेंशियल मैंने क्या ले लिया, V ले लिया, तो वो उसके अंदर क्या चलेगा, V कांस्टेंट ही चलेगा, पोटेंशियल उसके अंदर पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द surface of the charge conductor is, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एक कंडक्टर के केस में, किस तरीके से करेगी, देखो, एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी क्या होगी, एक कंडक्टर में इस तरीके से वेरी करेगी। कहां से रिजल्ट निकलता है, ये गॉस लॉ से। गॉस लॉ से ये रिजल्ट निकलता है। गॉस लॉ क्या बोलता था भी, किसी के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, चार्ज क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, ये गॉस लॉ ने बोला था, गॉस लॉ से ही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी निकलती है ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने हैं, 5 पॉइंट है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फिर इन स्लाइड्स को देख ले रहा हूँ। ठीक है, जिसने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो जल्दी से ले लो, आपके पास अब
5 सेकंड का टाइम है, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लाइडिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लाइडिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लाइडिंग का क्या मतलब है, किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लाइडिंग आएगी, क्या रीजन रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लाइडिंग का। ठीक है, कोई भी चार्जेस होता है ना, उस चार्ज को न्यूट्रल करना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लाइडिंग का काम होता है। ठीक है, जैसे बड़ा बड़ा कोई टावर है, बड़ी कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर क्या डाला जाता है, एक ऐसा वायर डाला जाता है जो डायरेक्टली अर्थिंग हो, डायरेक्ट अर्थ से कनेक्ट होता है वो वायर। ठीक है, ताकि उसके ऊपर लाइटनिंग वगैरह का इफेक्ट पड़े, तो लाइटनिंग का इफेक्ट से वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड ना हो, लाइटनिंग इफेक्ट से वो बिल्डिंग खराब ना हो, इस वजह से वो एक वायर खाली छोड़ा जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोस्लाइडिंग होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही उसके ऊपर आए वो स्लाइड करके डायरेक्टली कहाँ चले गए, अर्थ में चले गए। ठीक है, आया समझ में इलेक्ट्रोस्लाइडिंग, फिर रिपीट कर रहा हूं, इलेक्ट्रोस्लाइडिंग क्या होता है कि जितने भी टावर है बड़े बड़े, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, उनके ऊपर एक ऐसा वायर खाली छोड़ा जाता है जो डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट होता है। ठीक है, अर्थ से कनेक्ट होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जितने भी उसके बिल्डिंग के ऊपर आएंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, वो बाई अर्थ भेज देगा, अर्थ में भेज देगा उस वायर की हेल्प से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को स्लाइड कर देगा वहां से, वो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लाइडिंग्स होती है। मतलब कि कोई भी लाइटनिंग वगैरह का इफेक्ट उसके ऊपर ना पड़े। कई बार पहले क्या होता था, ये चीजें नहीं होती थी, तो भूकंप का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता था बिल्डिंग के ऊपर। ठीक है, लाइटनिंग का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता था, तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए, ठीक है, जो नेचुरल एक्शंस है, उन एक्शंस को रोकने के लिए वो सारी चीजें अपनाई गई। लाइटनिंग इफेक्ट को रोका गया, लाइटनिंग इफेक्ट से कोई बिल्डिंग खराब ना हो, ताकि इतना ज्यादा उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में वो बिल्डिंग हमारी खराब ना हो किसी भी तरीके से। तो वो चीज क्या थी, लाइटनिंग इफेक्ट थी। ठीक है, तो उन लाइटनिंग इफेक्ट को रोकने के लिए क्या डाला गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लाइडिंग्स डाला गया। इलेक्ट्रॉन्स को वहां इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, बाई अर्थ सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में आ जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, अर्थ में आ जाएंगे। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे इस रास्ते से अर्थ में आ जाएंगे, जो कि हमने वहां पर ऊपर वायर डाला था। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन लिखना इंपॉर्टेंट अपने लिए। द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, the charge and electric field configuration, the charge and electric field configuration outside any cavity in a conductor। कैविटी का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आएंगे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स लाइटनिंग इफेक्ट की वजह से आते हैं ना किसी के ऊपर, तो वो एनी अनदर जितनी भी कैविटी होगी उसके ऊपर, किसके ऊपर, कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, इट रिमेन slided from outside इलेक्ट्रिक इन्फ्लुएंस, मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर आ गए।
ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं ना उसके ऊपर, हद से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। आपने कई बार लाइटनिंग वगैरह देखी होगी, बिजली की कड़कड़ाहट देखी होगी, वो कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो इन्फ्लुएंस का काम करते हैं। ठीक है, द फील्ड इनसाइड inside the field inside the cavity inside the cavity is always zero। मतलब क्या करेगा वो, फिर इनकी इनसाइड जितनी भी कैविटीज होगी ना, इनके अंदर जितनी भी कैविटीज बनेगी, उन सारी कैविटीज को क्या कर देगा ये, इसके अंदर जितनी भी आएगी उन सबको क्या कर देगा ये, जीरो कर देगा। ठीक है, जीरो करेगा किसके बेस पर, क्यों, क्योंकि ऊपर से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो डायरेक्टली अर्थ में चले जाएंगे, तो उस बिल्डिंग के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही नहीं, तो नेट इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, नेट इलेक्ट्रॉन्स हमारे जीरो हो जाएंगे। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक एक मिनट भाई, स्लाइड लास्ट आ गई थी। इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लाइडिंग्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लाइडिंग, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लाइडिंग्स कहेंगे। ठीक है बच्चे, इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्लाइडिंग्स कहेंगे। यहां तक किसी को डाउट है तो बता दो। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने से पहले आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं ले लेता हूं आपकी अटेंडेंस। कैपेसिटर काम क्या करेगा, कैपेसिटर काम करेगा कि एक नॉर्मल जो करंट आता है ना घरों में, ठीक है, उस करंट को बहुत ज्यादा हैवी करंट बनाना हो मुझे। हैवी करंट का मतलब मान के चलो कि मुझे क्या चलाना है, एसी चलानी है। एसी चलाने के लिए मुझे वोल्टेज चाहिए, वोल्टेज के अंदर क्या लगे हुए हैं, ग्रुप ऑफ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, जो करंट को क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, या मुझे मोटर चलानी है, मोटर के लिए मुझे करंट की रिक्वायरमेंट होगी बहुत ज्यादा, तो करंट पीछे से बहुत ज्यादा खींचेगी, तो उसके अंदर इनबिल्ट क्या कुछ हद तक क्या लगे हुए हैं, कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, जो उसको वर्क करवा रहे हैं, करंट ज्यादा लेके आ रही है वो। ठीक है, तो वो चीजें क्या करती है, कैपेसिटर का काम करती है वहां पर। तो कैपेसिटर का वर्क होता है करंट की जो क्वांटिटी है उसको ज्यादा करना, करंट को ज्यादा करना उसके अंदर, वो क्या होता है, कैपेसिटर होता है। चलिए देखिए इसके लिखिए, इसके बारे में क्या क्या लिखना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। सम इलेक्ट्रिक डिवाइस some electric device require very high current हाई करंट। हाई करंट में आप लिख सकते हो 5 एम्पियर टू 25 एम्पियर तक लिख सकते हो, ये हाई करंट में आता है। कई मैं तो बच्चों को लिखाता हूँ कि लगभग 5 एम्पियर से 50 एम्पियर तक लिखवा देता हूँ मैं, 25 से 50 तक लिखवा देता हूँ, तो आप इसमें कर दो भी कितना, 5 से 50 एम्पियर, ये हैवी करंट आता है। टू स्टार्ट देम, कुछ ऐसे अपरेटस होते हैं जिनको बहुत ज्यादा हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है, कितना, 5 एम्पियर से 50 एम्पियर। ठीक है, कौन कौन से, लाइक लाइक फैन, ठीक है, एसी, एयर कंडीशनर, मोटर, ठीक है, कैमरा फ्लैश,
कैमरा फ्लैश में कितना होता है 25 एम्पीयर करंट होता है एक्सेट्रा। ठीक है, ये जो इतने ज्यादा हैवी करंट्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट जिनको पड़े वो क्या कहलाते हैं, कैपेसिटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको करंट की रिक्वायरमेंट किस तरीके से पड़ती है, कितनी पड़ती है, देखो स्टोर्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सप्लाई इट एट सडनली। इनको सडनली जरूरत पड़ती है इतने करंट की। एक बार करंट की रिक्वायरमेंट होती है उसके बाद तो चल जाता है, जैसे एसी है तो एसी का जो कंप्रेसर उठने के लिए करंट की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं होती। कैमरा फ्लैश है, एक बार कैमरा फ्लैश करेगा उसी टाइम रिक्वायरमेंट होगी, बाद में तो कैमरे की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। तो इनको सडनली रिक्वायरमेंट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक करंट की, इतने सारे की। ठीक है, और ये क्या करते हैं अपने अंदर ऐसा करंट स्टोर करके चलते हैं। एक कंडक्टर विच स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। ये अपने अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को इतना स्टोर करके चलते हैं कि कम टाइम के अंदर वो ज्यादा करंट दे सके। कैसे देंगे कम टाइम के अंदर ज्यादा करंट, हमने 10th क्लास में एक फॉर्मूला किया था, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये क्या करेंगे, चार्जेस को स्टोर करके चलेंगे अपने अंदर। टाइम कम हुआ तो क्या हुआ, करंट की वैल्यू ज्यादा ही ऑटोमेटिक। टाइम यहाँ पर क्या मिनिमम है, मिनिमम मान लो यहाँ पर टाइम 1 सेकंड लगा, 1 सेकंड टाइम लगा तो करंट तो बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि चार्ज था इसके पास काफी ज्यादा। ठीक है, और वही टाइम इसने ज्यादा ले लिया, 5 मिनट ले ली मान लो टाइम 1 सेकंड की जगह, तो करंट की वैल्यू तो कम हुई है। तो करंट की वैल्यू इस वजह से कम हुई है उसके अंदर। तो ये फॉर्मूला अगर इसमें अप्लाई करके चलेगा, क्योंकि ये चार्ज क्या करेगा, स्टोर करके चलेगा, और सडनली सप्लाई करनी होती है तो टाइम क्या होता है, मिनिमम होता है। इस केस में टाइम क्या होता है, मिनिमम होता है। टाइम क्या होता है, मिनिमम है, टाइम मिनिमम है। ठीक है, और चार्जेस इसने स्टोर कर रखे हैं अपने अंदर, चार्जेस ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे वहां पर। ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट निकालेंगे। कुछ इस टाइप के कैपेसिटर्स होते हैं। कैपेसिटर्स क्या होंगे, कुछ इस टाइप के होंगे आपके सारे के सारे। ठीक है, जितने भी मार्केट के अंदर अवेलेबल कैपेसिटर्स है उन सब की फोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ठीक है, जल्दी से पीछे वाली स्लाइड ले आता हूँ, वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाक से। 1 2 3 ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखो आगे हम बात करेंगे कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस क्या चीज होती है, ये क्या काम करता है कि इलेक्ट्रिक जो चार्ज है ना उस चार्ज को कितने टाइम तक ये होल्ड करेगा, कितने टाइम तक अपने अंदर रख सकता है, ये काम क्या करेगा, कैपेसिटेंस करेगा। कैपेसिटर क्या करेगा, उस चार्ज को यूटिलाइज कैसे करना है, काम क्या करेगा, कैपेसिटर करेगा। और उस काम को पीछे प्रेरणा कौन देगा, कैपेसिटेंस देगा। कैपेसिटेंस क्या करेगा, अपने अंदर चार्जेस को स्टोर करके रखता है। ठीक है, एबिलिटी ऑफ ऑल चार्जेस या कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस। ठीक है, देखो कैपेसिटी या फिर मैं इसे बोलूं एबिलिटी, एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है उसको होल्ड करने की कितनी एबिलिटी अपने पास है, वो काम क्या करता है, कैपेसिटेंस से करता है। वो काम कौन करेगा, कैपेसिटेंस करेगा। द
capacity, the capacity to store charge per unit voltage applied across it। ठीक है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज को अप्लाई करता है, मतलब क्या होगा कि जो Q है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V के। जो Q है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, V के। जाहिर सी बात है प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाऊंगा, इक्वल लेके आना पड़ेगा मुझे, मैं इक्वल सिंबल ले आया इनके बीच में। ठीक है, तो एक मुझे कांस्टेंट अप्लाई करना पड़ेगा, कांस्टेंट मैंने क्या कर दिया, C अप्लाई कर दिया। ठीक है, और V मेरा क्या चल रहा है, एज इट इज चल रहा है। ठीक है, तो यहां से C की वैल्यू क्या हो जाएगी, C की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन में V, वेयर C इज ए कैपेसिटेंस। C इज ए कैपेसिटेंस का काम करेगा। ठीक है, तो कैपेसिटेंस काम करेगा कैसे, जैसे ही अपने पास क्या है, एक तो पॉजिटिव है चार्जेस, तो एक नेगेटिव ले लिया मैंने, नेगेटिव ले लिया। ठीक है, अब इनके बीच में मैंने क्या रख दिया, एक सॉलिड पार्टिकल रख दिया, एक सॉलिड पार्टिकल रख दिया मैंने इनके बीच में। ठीक है, ज्यादा बड़ा बना दिया, छोटा बनाना, एक सॉलिड पार्टिकल रख दिया मैंने इनके बीच में। क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मेरी इस तरीके से होगी, अगर सॉलिड पार्टिकल इसके टच में नहीं आया, सॉलिड पार्टिकल इसके टच में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड के अंदर गई। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलेगी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस है। ठीक है, कितनी जाएगी, कैसे जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी, जाएगी हमें पता है, अभी नेगेटिव पे जानी है लास्ट में, लेकिन जाएगी ये किस तरीके से, हो सकता है ये डायरेक्शन इस तरीके से भी कर दे। ठीक है, और पॉजिटिव जो हमारी सेम एज इट इज स्टेट जानी है वो तो जानी है ये। ठीक है, तो ये कौन सी सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस। यही कंडक्टिंग सरफेस क्या बनाती है, ये कैपेसिटेंस बनाती है, यही कंडक्टिंग सरफेस कैपेसिटेंस बनाती है। ठीक है, कैपेसिटेंस की अगर यूनिट वगैरह की मैं बात करूं आगे, कैपेसिटेंस वगैरह की यूनिट की बात करूं मैं, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, माइक बंद कर दो भी, किसका ये माइक ऑन है। एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं इसकी, अरमान, कंडक्टर में एसी करंट होता है सर या डीसी, कोई भी करंट फ्लो करवा सकते हो कंडक्टर में, ये कंडक्टिंग एसी और डीसी करंट का चैप्टर आएगा एक, वहां पर ये डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी यूनिट क्या होती है, फेराड होती है। ठीक है, फेराड होती है ना कि फ्राडे होती है, फ्राडे एक अलग यूनिट है, ये फेराड है। ठीक है, फेराड और फ्राडे में अंतर है, वन यू फ्राड इसके इक्वल होगा 10⁻⁻⁻6 से फेराड के इक्वल होगा। ठीक है, फेराड के इक्वल होगा। अब बात करूं मैं, सी डिपेंड किस किस पर रहेगा, सी की डिपेंडेंसी बताता हूं कि किसके ऊपर डिपेंड रहता है, किसके ऊपर इंडिपेंडेंट रहेगा। सी इज independent, C is independent of theta and V। C है वो मेरा थीटा और V पर कहीं पर भी डिपेंड नहीं होगा। C मेरा क्या होगा, थीटा और V पर कहीं भी डिपेंड नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज, C is depend on dimension dimensions of conductor and property of medium।
ये किस पर डिपेंड रहेगा, एक तो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड रहेगा